बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ दो टॉपिक के ऊपर जो है वो डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एक तो जो है वो एमटी कैट जो रिकंडक्ट होने जा रहा है उस हवाले से कुछ पॉलिसीज जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन के हवाले से स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनकी जो है वो डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो जो है वो थ्रू व्हाट्सअप के जो मेरा ग्रुप है उसके थ्रू पता चल गया होगा कि अब केपीके के बाद जो है वो सिंध में भी जो है वो एमटी कैट अब रिकंडक्ट होने जा रहा है, और न्यूज़ चैनल के थ्रू भी जो है वो ये अनाउंस कर दिया गया है कि अब सिंध में भी जो है वो एमटी कैट रिकंडक्ट होगा। और जो रिकंडक्ट की डेट बताई गई है वो 19 नवंबर बताई गई है, और जल्द ही जो सिंध की एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी शेयर कर दिया जाएगा। तो जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जब भी एमटी कैट जो है वो रिकंडक्ट होता है तो उसकी पॉलिसीज क्या होती हैं। अब जो स्टूडेंट्स पंजाब से बिलोंग करते हैं और उनके मार्क्स कम आए थे, और वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा तादाद है जो ये पूछ रहे हैं कि क्या अब हम सर जो है वो सिंध का एमटी कैट दे सकते हैं या जो है वो हम केपीके का एमटी कैट दे सकते हैं, क्योंकि वहां पे जो है वो रिकंडक्ट होने जा रहा है। अगर इस तरह की बात होती तो आप लोगों को पता है कि जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स को 5-10 मार्क्स कम आए हैं और उनका जो है वो एडमिशन नहीं हो पा रहा है एमबीबीएस या बीडीएस में, तो वो सारे स्टूडेंट्स की तादाद केपीके या सिंध की तरफ मूव करके जो है वो दोबारा से एमटी कैट दे लेते। अगर तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस ये किया जाता है, जो कि मुमकिन नहीं है कि रजिस्ट्रेशन दोबारा ओपन की जाती है, तो फिर तो जो है वो हर सूबे का स्टूडेंट जो है वो सिंध में या केपीके में जाके एमटी कैट जो है वो दोबारा से दे सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होगा। जब भी एमटी कैट रिकंडक्ट होता है तो रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन नहीं की जाती। इसका मतलब यही है कि जो स्टूडेंट्स पहले रजिस्टर हो चुके हैं रिकंडक्ट में वही स्टूडेंट्स जो है वो अपीयर होंगे। और बाज़ दफ़ा तो जो है वो ये भी हो सकता है कि जो उनको पहली रोल नंबर स्लिप्स हों उन्हीं रोल नंबर स्लिप्स के ऊपर जो है वो उनको टेस्ट सेंटर में बैठने की परमिशन दी जाए, और मे बी 100% यही चांसेस हैं कि रोल नंबर स्लिप्स जो है वो न्यू इशू की जाएंगे, न्यू रोल नंबर जो है वो इशू किए जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स के पास दोबारा कोई भी जो है वो कोई इशू बनाने के लिए एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई चांस ना रहे। इस वजह से जो है वो उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को जो है वो दोबारा से न्यू रोल नंबर इशू किए जाएंगे, और इसमें कोई भी नया स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल नहीं हो सकता, और जिन स्टूडेंट्स का केस का इशू बना था वो भी स्टूडेंट्स जो है वो अब इसमें रीसिट नहीं हो सकते। तो एमटी कैट रिकंडक्ट होने जा रहा है, मगर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो पहले ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके थे। इसके बाद बात कर लेते हैं कि आईबीसीसी से जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने टेस्ट करवाने हैं, तो उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊं कि एक नोटिफिकेशन जो आया था यूएचएस की तरफ से भी और ऑलमोस्ट बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से भी, तो इसमें यही था कि आप लोग अभी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। यही नोटिफिकेशन जो है वो बाद में नम्स की तरफ से भी इशू कर दिया गया था। मगर यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एडमिशन होने के बाद फिर भी लाजमी तौर पे आपको आईबीसीसी अपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो टेस्ट करवाने होंगे, क्योंकि इसकी जो है वो फीस काफ़ी ज़्यादा थी। स्टूडेंट्स को जो है वो ट्रैवलिंग भी करना पड़ रहा था, तो ऑलमोस्ट 20-25 हज़ार का स्टूडेंट्स का एक्सपेंस आ रहा था। तो स्टूडेंट्स ये पूछना शुरू हो गए कि क्या अब हम सर जो है वो हमारे पैसे ज़ाया चले गए, अब हम जो है वो हमने हाफ प्रोसेस कर लिया, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस ना करें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस नोटिफिकेशन को आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि अगर अभी आप आईपीसीसी से अटेस्टेशन जो है वो नहीं करवाते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है, तो फिर भी लाजमी तौर पे आपको नम्स के लिए भी और यूएचएस की अगर हम बात कर लें तो यूएचएस के लिए भी आपको लाजमी तौर पर आईबीसीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो टेस्ट करवाने होंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का तो 90 से ऊपर एग्रीगेट बन रहा है, तो वो हरकत भी नहीं, ये ना सोचें कि उनके जो है वो पैसे ज़ाया हो गए हैं या उन्होंने अपने फजूल में जो है वो अपना टाइम वेस्ट किया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एडमिशन होने के बाद भी आपको इसी प्रोसेस से गुजरना है, और अगर अभी आपके पास टाइम है और आपने टाइमली स्टेप लेके बोर्ड से भी अपने टेस्ट करवा लिए हैं और आईबीसीसी के लिए भी जो है वो आपके 2 से 3 दिन में हो जाएंगे टेस्टेड, तो वेल एंड गुड है। किसी किस्म की आपको जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यही काम आपने बाद में भी करना था, मगर यही काम जो है वो आपका टाइमली भी हो गया है। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड किसी भी किस्म का आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो जो है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपनी राय का भी इज़हार जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। जैसे ही आपका कोई क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।